हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 29 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है टॉपर से बातचीत। जो दृष्टि जो करंट अफेयर्स देती है, यानी जिसमें मैगजीन जो करंट अफेयर का सार है मैगजीन के रूप में, तो उनमें जो आज का जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि आज 29 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। पिछले जो 27 तक जो एपिसोड हमने बनाया है, पिछले मंथ के जो मैगजीन मिला था उसके सारे टॉपिक को कवर किए थे। अब कल से मतलब पिछले जो 28 एपिसोड है और यह आज का जो 29वां एपिसोड है वह जनवरी के जो मैगजीन मिलते हैं, जिसमें जो करंट अफेयर का जो मतलब क्या कहते हैं 25 अक्टूबर से 24 नवंबर तक के जो करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं हैं उनको कवरेज किया गया है। तो ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि टॉपर से बातचीत, जिसमें यूपीपीसी मतलब यूपीपीएससी जो है 2021 में जो परीक्षा हुआ है, जिसमें 24वीं रैंक पर चयनित हुई है श्रेया। ठीक है, श्रेया मैम। तो इसके बारे में आज जानेंगे। आज की वीडियो से आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं कि आप अगर यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इन्होंने जिस तरह से अपनी तैयारी की रणनीति बनाई, इनके साथ क्या कौन कौन सी दिक्कतें आई, उसके साथ उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो इन सभी बातों को इसमें जिक्र दिया गया है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन उसके निकलेंगे। ठीक है, अब कई सारे प्रश्न उठते होंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति बनाए, कैसे टाइम टेबल रहे, तो आपको इन सभी प्रश्नों का इसमें हल मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। इनको व्यक्तिगत रूप से अगर हम जानते हैं तो इनका नाम है श्रेया, पिता का नाम जो है श्री शेषराम, माता का नाम स्वर्गीय दुर्गावती देवी और जन्म तिथि जो है 10/10/1998 जो है। शैक्षणिक योग्यता है 10th जो की थी यूपी बोर्ड से, जिसमें 86% आए थे, 2012 में किए थे मैम ने। और 12 जो है यूपी बोर्ड से 90 जो परसेंट है 2014 में 12 की थी। स्नातक बीएससी की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जिसमें 70% जो है इनको क्या है। ठीक है, 2018 में इन्होंने की है। उसके बाद क्या है कि आदर्श व्यक्तित्व मेरे पिताजी, मतलब इनके आदर्श जो है वह है मेरे पिताजी कह रहे हैं। और व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष है इनके आत्मविश्वास, लगन, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को उबारने की क्षमता। और व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष है इनके जो निगेटिव जो है इनके थॉट हैं वो है मतलब भावुक होना। मतलब जो इनके मतलब क्या कहते हैं कि एक होता है ना कि हमारे जो पॉजिटिव चीज़ है, हमारे जो नेगेटिव चीज़ है उसके लिए जो आदमी मतलब परेशान रहता है कि हमारे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उनके लिए इनका क्या है कि भावुक होना, किसी बात पर भावुक हो जाती है। और अंतर्मुखी होना। परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो है, तो इनका परीक्षा का नाम है यूपीपीएससी है ना, 2021 में। अनुक्रम जो इनका रोल नंबर है ये इतना है और रैंक जो है 44वीं आई। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और प्रयास संख्या 2 था। ठीक है, तो इनका तो व्यक्तिगत जानकारी थी। और इन्होंने यूपीपीएससी की तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई है ना, क्या इन्होंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले क्या है कि दृष्टि की जो टीम है ना, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे जो है, इनसे मुलाकात की, इनसे जो बातचीत हुई, इन बातों को इस मैगजीन में शेयर किया गया है। तो इस को हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहे हैं, तो जरूर वीडियो को देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इनमें जितनी सारी वीडियो आएंगे, ठीक है, इन टॉपिक से जो हम वीडियो बनाएंगे उन सभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, जो वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका इसका फायदा हो सके। तो देखते हैं कि दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे जो है, इनसे सवाल करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है। तो दृष्टि की टीम पहले इनसे मुलाकात करने के समय इनको बधाई दे रही है। तो श्रेया जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा में सफल होने पर खुशी के साथ साथ अब एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। ठीक है, उसका दृष्टि से टीम जो है इनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है? श्रेया जी मैम कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी। इसी दौरान यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम को देखा जो काफी समान था, तो मैंने यूपीपीएससी देने का निश्चय किया। प्रथम प्रयास में मुख्य परीक्षा यूपीपीएससी में सफल न होने पर मैंने ठान लिया था कि
अगले वर्ष मुझे इसमें सफल होना है, इसलिए वर्ष 2021 में मेरा पूरा ध्यान मात्र इसी परीक्षा पर था, लेकिन मैं आगे कुछ बेहतर विकल्प की तरफ जरूर जाना चाहूंगी। ठीक है। उसके बाद दृष्टि की टीम से अगला जो क्वेश्चन है कि वह है कि सिविल सेवा में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं। आपके लिए इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था। श्रेया जी कहते हैं कि सिविल सेवा के माध्यम से एक तरफ तो आप सरकार की कार्य प्रणाली को नजदीक से समझ पाएंगे, ठीक है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। यह एक कड़ी है जो जनता को सरकार से जोड़ती है। देश के विकास में सिविल सेवक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह युवाओं के आकर्षण का प्राथमिक कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे मेरे लिए यह सपना मेरी मां ने देखा था और मैं उनके सपनों का साकार रूप देने के लिए प्रयास कर रही थी, जिसका परिणाम मेरी सफलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दृष्टि के टीम से कि अक्सर कहा जाता है कि 1-1.5 वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, क्या यह सच है। श्रेया जी मैम कहते हैं कि यह परीक्षा कुल मिलाकर 2 से 2.5 साल तक के समय की मांग करती है, इसलिए इतने लंबे समय को रणनीतिक रूप से परीक्षा अनुसार बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस परीक्षा की तैयारी सतत रूप से की जाए। पिछले वर्षों की कोविड महामारी के विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखा, जिसकी वजह से मैं अपनी सफलता के प्रति आशावान थी। दृष्टि की टीम से अगला क्वेश्चन है क्या कि आपकी सफलता के मूल में कौन से सूत्र रहे हैं। ठीक है। तो श्रेया मैम कहती हैं कि मेरी सफलता के मूल मंत्र थे, पहला स्वयं को परखना, दूसरा प्रश्नों के पैटर्न को समझना, तीसरा बार बार रिवीजन, चौथा टेस्ट सीरीज देना और पांचवा है एक अदम्य मोटिवेशन की मम्मी का सपना उनके न रहने पर भी पूरा करना ही है, और वह भी कम समय में। ठीक है दोस्तों। अगला टीम है दृष्टि के टीम से कि अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगी। ठीक है। तो श्रेया मैम कहती है कि मेरी स्वर्गीय माता जी, परिवार में जिसमें पिता, भाई बहन के कुछ सदस्य एवं कुछ प्रेरणादायक व्यक्ति जो इस परीक्षा में पहले से चयनित हैं, जिनमें खासकर ज्योति शर्मा मैम, जिनमें यूपीपीएससी में 2018 में है, और आदेश सिंह सागर सर जो यूपीपीएससी 2018 के प्रमुख हैं। दृष्टि की टीम से अगला जो क्वेश्चन है वह है कि आपका वैकल्पिक विषय क्या था। क्या आपने इसकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं तो इसके चयन का आधार क्या था। श्रेया मैम कहती है कि मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था, किंतु मैंने विज्ञान विषय में स्नातक किया था। चयन का आधार क्या? तो चयन का जो आधार था मैम का वह दृष्टि संस्था की उत्कृष्ट पाठ्यक्रम सामग्री, दूसरा अंगदायी विषय, और तीसरा जो है व्यक्तिगत रुचि एवं अभिवृत्ति। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दृष्टि की टीम से कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई। कुछ विशेष खंडों पर अधिक बल दिया या सभी पर समान बल। आपकी राय में क्या कुछ खंडों को गौण मानकर छोड़ा जा सकता है। श्रेया मैम कहती है कि मैंने अपना पूरा ध्यान मुख्य परीक्षा पर ही केंद्रित रखा। रणनीतिक रूप से मैंने प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले ही मुख्य परीक्षा को पढ़ना छोड़ा। ठीक है। अगला है कि प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का कई बार रिवीजन किए, और मेंस के लिए यूपीएससी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का नियमित अभ्यास किया। ठीक है। विभिन्न स्रोतों से यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम का टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किया। उसके बाद है कि दृष्टि की टीम से क्वेश्चन है कि आपने निबंध की तैयारी कैसे की। परीक्षा भवन में विषय के चयन तथा समय प्रबंधन को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई। क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा। श्रेया मैम कहती है कि मैंने निबंध के लिए विशेष रणनीति अपनाई क्योंकि पिछली बार मेरे कम मार्क्स थे।
ठीक है, जिसमें क्या है कि पूरा पेज भरने की बजाय मैंने प्रासंगिक संदर्भों को ही इस वर्ष महत्ता दी। अगला है कि अधिक सूचना की बजाय चिंतन विमर्श इत्यादि को ज्यादा बल दिया। अगला मतलब है कि टॉपिक का चयन विविधता पूर्ण तरीके से करना श्रेयस्कर रहता है। उदाहरण के लिए मैंने इस बार धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण और विदेश नीति से संबंधित विषयों का चयन किया था, जिसकी वजह से ही मैंने निबंध खंड में अधिक अंक अर्जित कर पाने में सफल रही। विविध विषयों से संबंधित टॉपिक्स के चयन से परीक्षक की रुचि भी बनी रहती है। दृष्टि की टीम से अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अधिकांश सफल उम्मीदवार बताते हैं कि मुख्य परीक्षा में सफलता का एक बड़ा आधार उत्कृष्ट उत्तर लेखन शैली में छिपा है। क्या आप इस राय से सहमत हैं? आपकी राय में उत्तर लेखन लिखने की सही शैली क्या होनी चाहिए? इसके विकास के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? श्रेया मैम कहती है कि पूरी परीक्षा ही लेखन कौशल की है। लेखन और समय प्रबंधन में जो महारत हासिल कर लेता है उसकी सफलता निश्चित है। दरअसल अच्छा उत्तर लेखन वह है जो प्रश्न का उत्तर हो। उत्तर लिखने के लिए टिप्स कुछ दिए हैं मैम ने। तो मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करें, क्योंकि सफलता में 90% जो भूमिका है वह उत्तर लेखन की है। दूसरा क्या दिया है कि टॉपिक से संबंधित जो भी सूचना आपको मिलती है उस पर पहले विचार करें, फिर लिखने का प्रयास करें। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है कि बिंदुवार लेखन, फ्लो चार्ट, तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग करें। अगला है कि परिचय के लिए 2-3 पंक्तियां पहले से तैयार रखिए। प्रश्न के संबंध में विभिन्न आयामों को व्यवस्थित रूप से अपने उत्तर में शामिल करें, लेकिन ध्यान रखिए कि वह प्रश्नानुरूप हो। ठीक है। निष्कर्ष के लिए क्या किया उन्होंने कि यहाँ प्रश्न के सकारात्मक पहलू लिखिए। आप यहाँ पर अपने विचार भी रख सकते हैं कि आप एक प्रशासक के रूप में क्या बदलाव चाहते हैं, या एक संभावना लिखिए जो वास्तव में आपको लगता है कि भविष्य में कुछ नया करने के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दृष्टि की टीम से कि बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर संयम में रहते हैं कि वे पढ़ाई के साथ नोट्स बनाए या नहीं। अगर वे नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारा समय चला जाता है, जबकि नहीं बनाने पर तैयारी अधूरी लगती है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और अगर बनाने चाहिए तो कितने और कैसे? कृपया अपने अनुभव के आधार पर बताएं। श्रेया मैम कहती है कि नोट्स बनाने चाहिए, किंतु नोट्स बनाने से पहले आप अपनी अध्ययन सामग्री का चुनाव कर लें और उसी को पहले चिन्हांकित कर लें। नोट्स बनाने से पूर्व विषय पर अपनी समझ विकसित करें। अंत में नोट्स आप उन्हीं चीजों को बनाएं जिसके बारे में आपको लगता है कि पूरे फोकस के साथ याद करना है और परीक्षा में लिखना ही लिखना है। इससे आपको समय भी कम लगेगा और नोट्स पर आपकी पूरी कमांड भी होगी। दृष्टि की टीम से अगला जो प्रश्न है वह है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद आपने साक्षात्कार की तैयारी कैसे की? क्या उस अल्प अवधि में की गई तैयारी सचमुच साक्षात्कार में मदद करती है? अगर हाँ तो कितनी और कैसे? कृपया इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दें। श्रेया मैम कहती है कि साक्षात्कार का अर्थ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप में सोचने का स्तर क्या है? यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए अल्प अवधि में व्यक्तित्व का विकास करना असंभव है। आपको सारी चीजें शुरू से ही बदलने की आवश्यकता होती है। जो भी रूढ़ियां या पूर्वाग्रह हैं, अध्ययन प्रक्रिया के दौरान ही उसके ऊपर खुद से प्रश्न करने की आदत डालें। एक प्रशासक के पास विषय से इतर अन्य बातों की भी जानकारी होनी आवश्यक है। यह न केवल आपको परीक्षा में अच्छे अंक ही दिलाएगा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी आपको लोगों से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करेगा। दृष्टिगत टीम से जो अगला प्रश्न है वो है कि क्या सोशल नेटवर्किंग साइट या अन्य वेबसाइट का इस परीक्षा से तैयारी में महत्व है?
श्रेया मैम कहती है कि मैंने सोशल मीडिया से पूर्णतः दूरी बना ली थी, लेकिन यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ी रही। वेबसाइट में उत्तर प्रदेश के मंत्रालयों की वेबसाइट को आप देख सकते हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़े प्रदान करते हैं। दृष्टि की टीम से अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? ग्रेजुएशन के साथ साथ या उसके तुरंत बाद या कुछ और? श्रेया मैम कहती है कि मेरे अनुसार सबसे उपयुक्त समय ग्रेजुएशन के बाद ही है, क्योंकि उस समय आप यह तय करने में सक्षम होते हैं कि आपको आगे अकादमिक क्षेत्र में करियर बनाना है या सिविल सेवा में आना है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू करने का निर्णय लिया था और मेरे अनुसार यह सही था। दृष्टि की टीम से अगला जो प्रश्न है वह है कि उम्मीदवार को सिर्फ इस परीक्षा के लिए ऊर्जा लगानी चाहिए या अन्य वैकल्पिक रास्ते भी बनाकर चलना चाहिए? आपने इनमें से कौन सा रास्ता चुना? श्रेया मैम कहती है कि सिविल सेवा में कई सारी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसकी तैयारी अपने आप में दृढ़ता की मांग करती है। जिन्होंने अपने स्नातक में कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है उनके लिए समस्या की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने साधारण स्नातक किया हुआ है उन्हें अन्य वैकल्पिक रास्तों को भी देखना चाहिए। सिविल सेवा में आने का जो उत्साह है उसको लगातार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए ही प्रयासरत रहता है। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जो सिविल सेवा में सफल नहीं हो पाए, लेकिन अपने जीवन में वे सफल हैं। इसलिए सिविल सेवा ही अंतिम लक्ष्य है। इस अप्रोच को छोड़कर जो वृहद लक्ष्य आपने खुद के लिए निश्चित किया है उस पर पूरी ईमानदारी से कार्य करें, आप जरूर सफल होंगे। दृष्टि की टीम से अगला जो प्रश्न है वह है कि पारिवारिक तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि का परीक्षा की तैयारी पर कितना प्रभाव पड़ता है? श्रेया मैम कहती है कि हर परीक्षा की एक सटीक मांग होती है, उसी के अनुसार कार्य करके सफलता प्राप्त की जाती है। निश्चित तौर से पारिवारिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी होने पर आपको अधिक क्षेत्र विस्तार यानी एक्सपोजर मिलता है, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी भी कई सारे आयाम खोलती है। इस परीक्षा की तैयारी ही आपको सभी के बराबर लाकर खड़ा कर देती है, इसलिए इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि आपकी पारिवारिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न है दृष्टि की टीम से कि अपना परिणाम जानने से पूर्व आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचती थी? क्या स्वयं टॉपर बन जाने के बाद इस संबंध में आपकी राय बदली है? श्रेया मैम कहती है कि मुझे लगता था कि एक टॉपर सिर्फ शैक्षिक दृष्टिकोण से ही अच्छा होता है, लेकिन अब लगता है कि इस परीक्षा के माध्यम से एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास भी होता है। दृष्टि की टीम से अगला जो प्रश्न है वह है कि विद्यार्थियों के बीच यह धारणा काफी प्रचलित है कि सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए रोज 16-18 घंटे पढ़ना जरूरी है। क्या यह बात सही है? अपने अनुभव से बताइए कि रोजाना औसतन कितने घंटे पढ़ाई पर लगाए जाने चाहिए? श्रेया मैम कहती है कि 16 से 18 घंटे पढ़ने की बजाय 5 घंटे पढ़िए, लेकिन यह ख्याल रखिए कि जो भी चुनौती है उसके लिए यह क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, यह भी आपकी तैयारी में शामिल होना चाहिए। बाकी घूमने फिरने से शारीरिक मजबूती मिलती है, इसके अतिरिक्त ध्यान व योग भी करना चाहिए। दृष्टि की टीम से अगला जो प्रश्न है वह है कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान होने वाले मानसिक तनावों से कैसे उबरा जाए? आप इसके लिए क्या युक्ति अपनाई थी? श्रेया मैम कहती है कि मैं इस परीक्षा के दौरान होने वाले तनावों से उबरने के लिए घर वालों से बातें करती थी, साथ ही अपने लक्ष्य को याद रखती थी। कुछ देर के लिए पढ़ाई छोड़कर अपनी हॉबीज पर समय देती थी। साथ ही मैं नेटफ्लिक्स देख लेती थी, पुस्तकें भी पढ़ती थी, जैसे मैं अक्सर भगत सिंह की आत्मकथा पढ़ती थी इत्यादि। दृष्टि की टीम से जो अगला प्रश्न है कि वह क्या आपने अपनी तैयारी के लिए किसी संस्था से मार्गदर्शन लिया था? यदि हाँ, तो आपकी सफलता में उसकी कितनी भूमिका रही? श्रेया मैम कहती है कि मैंने वैकल्पिक विषय की तैयारी डॉक्टर विकास द्विवेदी सर से सानिध्य में की थी। इसके अलावा मैंने दृष्टि संस्था के हिंदी साहित्य के नोट्स का उपयोग किया था। दृष्टि
के तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। श्रेया मैम कहती है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का यह जो कन्वर्सेशन रहा श्रेया मैम और दृष्टि के टीम के बीच कैसा लगा, आपको कितनी सीखें मिली, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अगला एपिसोड आने वाला है वह उसमें हम क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक लाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।